हेलो एवरीवन। माय नेम इज़ राजेश ठाकुर और आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में। आपने कभी ना किसी के मुंह से ये ज़रूर सुना होगा कि कहीं आप नेटवर्क मार्केटिंग की तो बात नहीं कर रहे हो, कहीं आप जोड़ने वाले बिजनेस की तो बात नहीं कर रहे हो, कहीं आप मल्टी लेवल मार्केटिंग की तो बात नहीं कर रहे हो ना। ये चीज़ें आपने किसी ना किसी के मुंह से सुना होगा। आज हम बात करने वाले हैं कि नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री, जिसको जानने वाले इसे जितना पसंद करते हैं उसे ना जानने वाले लोग उसे इतना ही डिसलाइक करते हैं। क्यों बदनाम है आखिर नेटवर्क मार्केटिंग, क्यों लोग इसको लेकर इतने नेगेटिव हैं। 3 पॉइंट्स मैं आपको बताने वाला हूं जिससे आपको समझ में आ जाएगा कि इंडस्ट्री गलत है या फिर कुछ लोगों ने इस इंडस्ट्री में गलत तरीके से काम करके इंडस्ट्री को ख़राब किया है। जाहिर सी बात है, अगर स्कूल में कोई बंदा फेल होता है, कोई पर्सन अगर स्कूल में फेल होता है तो वो उसमें अपनी गलती नहीं बताता, वो बताता है गलती स्कूल की, स्कूल के टीचर्स की, स्कूल की मैनेजमेंट की। ठीक इसी तरह से इस इंडस्ट्री में जो लोग फेल हो जाते हैं या जो लोग जल्दी हार मान के क्विट कर देते हैं, वो उसमें अपनी गलती ना मानकर कंपनी की गलती निकालते हैं, इंडस्ट्री की गलती निकालते हैं और वो अपने उन लोगों की गलती निकालते हैं जिन्होंने इस बिज़नेस के बारे में उनको बताया होता है। 3 पॉइंट्स के ऊपर हम बात करेंगे जिससे आपको समझने में आसानी होगी और इस इंडस्ट्री के लेकर आपका माइंडसेट भी थोड़ा बदलेगा। सबसे पहला जो पॉइंट है वो ये है गलत कंपनीज। अभी इंडिया में अगर हम बात करेंगे तो ऐसी कई कंपनीज है जो डायरेक्ट सेलिंग का काम कर रही है, बट गवर्नमेंट ने उसमें से कुछ ही चीज़ों को, कुछ ही कंपनीज को ऑथराइज किया हुआ है, गवर्नमेंट का अप्रूवल मिला हुआ है। सो हमारे ऊपर ये डिपेंड करता है कि जिस कंपनी के साथ हम जुड़ रहे हैं, जिस कंपनी के हम डिस्ट्रीब्यूटर बन रहे हैं, क्या वो कंपनी 100% इथिकली काम कर रही है, क्या गवर्नमेंट ने उसको मान्यता दी हुई है, क्या वो जो भी काम कर रही है, जो भी प्लान आपको बता रही है, क्या वो सच में पॉसिबल है। कई कंपनीज होती हैं जो आपको बोलती है कि हम 80% का डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं, हम 90% का डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं, तो आपको वहाँ पे सोचने की ज़रूरत होती है कि इतना डिस्ट्रीब्यूशन कैसे कर रही है। सो ये सारी चीज़ें आपको खुद को ध्यान रखनी चाहिए कि जिस कंपनी के साथ आप जुड़ने वाले हो, जिस कंपनी के साथ आप डिस्ट्रीब्यूटरशिप लेने वाले हो या जिस कंपनी का आप प्रमोशन करने वाले हो फ्यूचर में, वो कंपनी गवर्नमेंट ने अप्रूव किया है कि नहीं किया है, क्या उसके पास ऐसे प्रोडक्ट्स है जो आप डेली बेसिस पे यूज़ कर सकते हो। और सबसे इंपॉर्टेंट नेटवर्क मार्केटिंग का जो एक रूल है कि ये नेटवर्क मार्केटिंग डुप्लीकेबल बिजनेस होता है। तो जिस कंपनी के साथ आप बिजनेस शुरू कर रहे हो, जाहिर सी बात है आप उस कंपनी की सर्विसेज लोगे कुछ ना कुछ पैसे देकर, तो जो पैसे आप वहाँ पे लगा रहे हो, जितने रुपए का आप वहाँ से कोई भी सामान जो भी उसके सर्विसेज से वो ले रहे हो, क्या वो हर पर्सन ले सकता है उतने की पॉसिबिलिटी से। कई कंपनीज अभी इंडिया में ऐसे हैं जहाँ पे आपको अगर ज्वाइन होना है उस कंपनी के साथ, अगर उसका डिस्ट्रीब्यूटर बनना है तो 20,000 30,000 रुपये की परचेजिंग करनी पड़ती है। तो क्या सबके लिए पॉसिबल है कि वो 20,000 30,000 रुपये की परचेजिंग कर सके। तो सबसे पहले जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आपको एक सही कंपनी का चुनाव करना है, कि आप सही कंपनी के साथ डिस्ट्रीब्यूटरशिप में जाओ। क्योंकि कई लोगों का क्या होता है, वो लालच के अंदर आकर किसी गलत कंपनी में ज्वाइन हो जाते हैं और जब उनको उनके मन मुताबिक प्रॉफिट नहीं मिलता है या फिर उनका कुछ लॉस होता है तो वो उसमें वो अपनी गलती नहीं मानते कि मैंने गलत कंपनी चूज़ की, वो क्या बोलते हैं ये इंडस्ट्री ही खराब है। तो सबसे पहला पॉइंट हमारा ये था कि कई गलत कंपनीज जो है अभी आज के टाइम पे जिनको गवर्नमेंट ने अप्रूव नहीं किया है वो मार्केट में है। तो ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि हम सही कंपनी को चुनकर काम करें। दूसरी जो चीज़ होती है, कुछ लोगों ने इस इंडस्ट्री के अंदर ना अपना प्रॉफिट के लिए गलत तरीके से काम किया है। वो लोगों को लालच दे देते अपने प्रॉफिट के लिए, उनको ऐसे बताते कि आप 2 महीने 3 महीने के अंदर लाखों कमा लोगे। लेकिन हमारे ऊपर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है ना कि जब कोई पर्सन हमसे ये बोल रहा है कि इस इंडस्ट्री में तुम महीनों 2 महीनों के अंदर लाखों कमा लोगे, गाड़ी ले लोगे, बंगला ले लोगे, ये कर लोगे, वो कर लोगे, तो ये हमारी थिंकिंग बनती है कि क्या हम पॉसिबल है क्या 2-3 महीने के अंदर ये सारी चीज़ें। आपके और हमारे जान पहचान में ऐसे कितने लोग हैं जो महीने का लाख रुपया कमा रहे हैं? आई थिंक बहुत ही कम लोग हैं या फिर है भी नहीं। तो आप खुद सोचो यार, 20,000 रुपये की सैलरी पाने के लिए बच्चे को 20 साल स्टडी करनी पड़ती है और उसके बाद भी कोई गारंटी नहीं होती कि उसको जॉब मिलेगी कि नहीं मिलेगी। फिर आप 1 लाख रुपया महीना कमाने के लिए उस इंडस्ट्री में 3 महीने की सोच लेकर कैसे आ सकते हो। तो कुछ लोग जो आपको बोलते हैं कि आप यहाँ से सारी चीज़ें कर सकते हो और वो बहुत कम टाइम में कर सकते हो, तो ये कर सकते हो, आप पोटेंशियल है इस इंडस्ट्री की, बट आपका पोटेंशियल होना चाहिए ना कि आप 2 महीने 3 महीने के अंदर उस हिसाब से काम करो, हार्डवर्क करो। अगर आपके पास उतना पोटेंशियल है तो जाहिर सी बात है आप कर सकते हो। बट जैसे और बिजनेसेस है वैसे ही नेटवर्क मार्केटिंग और मल्टी लेवल मार्केटिंग भी है। बस फ़र्क इतना है कि यहाँ पे आप लाख 2 लाख रुपए इन्वेस्ट नहीं करते हो, मामूली 2-3 हज़ार रुपये की प्रोडक्ट परचेजिंग करके साथ आप इस बिज़नेस को शुरू कर सकते हो। अब जाहिर सी बात है अगर आप 1 लाख रुपया महीना कमाना चाहते हो या फिर जो भी आपका पोटेंशियल है, जितना भी आप कमाना चाहते हो, वो आपको मेहनत करने से ही मिलेगी। कोई बंदा आपको इस इंडस्ट्री में अगर गलत बोल के लाता है तो यहाँ पे आपको अपना माइंड यूज़ करने की ज़रूरत है कि जो वो चीज़ें बोल रहा है क्या वो सच में पॉसिबल है, और अगर पॉसिबल है तो जो वो पर्टिकुलर टाइम बता रहा है उतने में वो पॉसिबल है कि नहीं है।
कोई भी नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री की कंपनी में आप जाओ, कम से कम मिनिमम आपको 3 साल उस कंपनी को देना है। अगर वो कंपनी इथिकली काम कर रही है तो जिन्यून उसके प्रोडक्ट से सारी चीज़ें, और हाँ, अगर उस कंपनी में लोगों ने पैसे कमाए तो जाहिर सी बात है यार, आप भी कमा सकते हो। अब आप खुद सोचिए, अगर किसी क्लास में 60 बच्चे हैं और 60 में अगर 50 पास हो रहे और 10 फेल हो रहे, चाहे 10 पास हो रहे और 50 फेल हो रहे, तो कहीं ना कहीं फेल होने वाले पर्सन्स की गलती है, कहीं ना कहीं पास होने वाले जो है वो मेहनत कर रहे हैं और वो इसीलिए पास होते हैं। सो अगर इस इंडस्ट्री में भी आप पैसे नहीं कमा पा रहे हो तो जाहिर सी बात है आपको सीखने की ज़रूरत है, आपको स्किल्स की ज़रूरत है। तीसरा जो एक इम्पॉर्टेंट होता है वो है अपना माइंडसेट। किस माइंडसेट के साथ हम इस इंडस्ट्री में आते हैं वो भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कई लोगों का ऐसा होता है कि वो सोचते हैं ना कि नेटवर्क मार्केटिंग मतलब क्या, क्विक रिच फॉर्मूला, मतलब कुछ नहीं करना है, बस 2-3 हज़ार रुपये का सामान खरीद लो, 6 लोगों की टीम बनाओ, वो 6 लोग आगे काम करेंगे और हम अमीर बन जाएंगे। भाई इतना आसान होता तो सब कर लेते ना। जितना आसान ये देखने में लगता है, अगर उतना आसान होता तो सब कर लेते। तो इसीलिए मैं आपको बोल रहा हूँ कि माइंडसेट आपका एक प्रॉपर होना चाहिए कि जहाँ पे आप आ रहे हो काम करने, वहाँ पे आपको एक प्रॉपर हार्ड वर्क करना पड़ेगा, आपको उस लायक बनना पड़ेगा जो आप पाना चाहते हो, और 100% आपको प्रोफेशनली काम करना होगा। जैसे आप अगर 15 लाख रुपए लगा के कोई किराना स्टोर खोलते हो और उसमें अगर 12 घंटे 13 घंटे आप काम करते हो, ठीक वैसे ही आपको नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में भी उतनी मेहनत करनी पड़ेगी आपको, अगर अच्छा सक्सेस चाहिए तो। क्योंकि माइंडसेट वेरी इंपॉर्टेंट है। इस इंडस्ट्री में आप आने के लिए कोई बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं करते हो, आप मामूली 2-3 हज़ार रुपये की खरीदारी करते हो आप और इस इंडस्ट्री का हिस्सा बन जाते हो। फिर आप कैसे सोच सकते हो यार कि बिना मेहनत किए आपको महीने के लाखों रुपए मिलेंगे। सो ये माइंडसेट आपके पास होना चाहिए कि ये कोई क्विक रिच फॉर्मूला नहीं है। नेटवर्क मार्केटिंग 100% प्रोफेशनल लोगों का काम है, और इसमें अनप्रोफेशनल लोग आ जाते हैं और वो ये सोच कर आ जाते हैं कि एक लकी ड्रॉ है, यहाँ पे सब कर रहे हैं तो हम भी करते हैं, अगर उसने 1 लाख रुपया कमाया है तो हम भी कमा सकते। आई नो आप कमा सकते हो, बट उसके हिसाब से आपको मेहनत भी करनी पड़ेगी ना। तो ये 3 आपको पॉइंट हमेशा याद रखनी है। किसी गलत कंपनी के साथ आपको नहीं जुड़ना है, कई गलत लोगों के साथ आपको एसोसिएट मतलब नहीं जुड़ना है, और तीसरी चीज़, गलत माइंडसेट के साथ आपको इस बिज़नेस को शुरू नहीं करना है। जाहिर सी बात है यार, आप बिज़नेस कर रहे हो तो वो बिज़नेस माइंडसेट आपके अंदर होना चाहिए, उतनी आपको मेहनत करने के लिए तैयार होना पड़ेगा। और सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट कि बिज़नेस जो होता है ना वो क्विक रिच फॉर्मूला नहीं होता है। बिज़नेस में पहले मेहनत करना पड़ता है और उसके बाद इनकम होती है। तो ये था आज का वीडियो। अगर आपको ये वीडियो थोड़ा भी वैल्यूबल लगा हो और इसने अगर आपके नॉलेज में थोड़ा भी बूस्ट किया हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। आने वाले टाइम में आपको नेटवर्क मार्केटिंग से रिलेटेड और भी वीडियोस इस चैनल पे मिलेंगे। थैंक यू सो मच।